बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। गर्ग संहिता गोलोक खंड अध्याय नौवा अध्याय। एक समय की बात है, श्रेष्ठ मथुरापुरी के सुंदर राजभवन में गर्ग ज्योतिष के बड़े प्रामाणिक विद्वान थे। श्रेष्ठ यादवों ने सूरसेन की इच्छा से उन्हें अपने पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया था। मथुरा के राजभवन के सोने के किवाड़ लगे थे, उन किवाड़ों में हीरे जड़े हुए थे। राजद्वार बड़े बड़े गजराज झूमते थे। राजद्वार पर झुंड के झुंड भौरे आते थे उनके पास। किनके पास? हाथियों के पास। उनके हाथियों के बड़े बड़े कानों में आहत होकर गुंजराप करते हुए उड़ जाते थे। इस प्रकार वह राजद्वार उन भ्रमरों के नाद से कोलाहलपूर्ण हो रहा था। गजराजों के गढ़स्थल से निर्झर की भांति जुड़ते हुए मंद की धार से वह स्थान समावृत था। अनेक मंडप समूह उस राज मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। बड़े बड़े कवच युक्त उद्दट वीर हाथों में धनुष, ढाल और तलवार धारण किए राजभवन की सुरक्षा में तत्पर थे। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल इस चतुरंगी सेना तथा मांगलिकों की मंडली द्वारा वह राज मंदिर सुरक्षित था। मुनिवर गर्ग ने उस राजभवन में प्रवेश करके इंद्र के सदृश उत्तम और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा। अक्रूर देवक कंस उनकी सेवा में खड़े थे। राजा छत्र चंदोबे से सुशोभित थे तथा उन चंवर डुलाए जा रहे थे। मुनि को उपस्थित देख राजा अग्रसेन सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अनैना यादवों के साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्र पीठ पर बिठाकर उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की। फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार का कुशल मंगल पूछा। फिर उन महामना महर्षि नित्यवेत्ता युद्ध श्रेष्ठ देवक से कहा, राजन। जब गर्ग जी बोले, राजन, मैंने बहुत दिनों तक इधर उधर ढूंढा और सोचा, बहुत विचारा। मेरी दृष्टि में वसुदेव जी को छोड़कर भूमंडल में नरेश में दूसरा कोई देवी की योग्य वर नहीं है। इसलिए नरदेव वसुदेव को ही अपना वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री देवकी को सौंप दो और विधि पूर्वक दोनों का विवाह कर दो। अर्थात श्री गर्गसी ज्योतिषाचार्य के विधाता हैं, स्थापित करने वाले हैं। उन्हीं ज्योतिषाचार्य गर्ग ऋषि जी ने देवकी और वसुदेव की का विवाह के लिए प्रस्ताव रखा था। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर गर्ग जी ने उक्त आदेश ही सिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री देवकी के सगाई के निश्चय के लिए उनका बीड़ा भेज दिया। उनके लिए पान का बीड़ा भेज दिया और गर्ग जी इच्छा से मंगलाचार का संपादन करके विवाह में वसुदेव वर को अपनी पुत्री अर्पित कर दी। विवाह हुआ संपूर्ण। विवाह हो जाने पर विदाई के समय वसुदेव जी घोड़ों से सुशोभित अत्यंत सुंदर रथ पर स्वर्ण निर्मित एवं रत्नमय आभूषणों की शोभा से संपन्न नववधू देवराज कन्या देवकी के साथ आरूढ़ हुए। वसुदेव के प्रति कंस का बहुत स्नेह कृपा के कारण अपनी बहन को वो स्वयं ही रथ पर बैठाकर बहन बहनोई को ले जा रहे थे। प्रिय प्रीतम उनके चतुरंगी सेना के साथ आकर गमनोगर घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले स्वयं रथ हाँकने लगे। नरप उस समय देवकी ने अपने पुत्री के लिए उत्तम दहेज में देवक ने अपनी पुत्री के लिए उत्तम दहेज में 1000 दासियां, 10,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 1 लाख रथ और 2 लाख गौएं प्रदान की। उस विदाल काल में भीरी, उत्तम मृदंग, गौमुख, धुंधरी, वीणा, ढोल और वेणु आदि बागों का और साथ जाने वाले यादवों का महान कोलाहल हुआ। उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे, मंगल पाठ हो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा, ये मूर्ख, घोड़े की बागडोर हाथ में लेकर जिसे तू रथ में लिए जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरा वध करेगी। इस बात को तू नहीं जानता। कंस सदा दुष्टों का ही साथ करता था। स्वभाव से वह अत्यंत खल दृष्ट था। लज्जा तो उसे छू नहीं सकती थी, उसे लज्जा नहीं आती थी, निर्दयी था।
तीखी धार वाली तलवार हाथ में लेकर अपनी बहन को मारने के लिए निश्चय किया। उस समय बाजे वालों ने बाजे बंद कर दिए। जो आगे थे वे चकित होकर पीछे देखने लगे कि ये कंस क्या कर रहे हैं। सबके मुंह पर मुर्दनी सी छा गई, जैसे कोई मर गया है। स्थिति में सत्पुरुषों में श्रेष्ठ श्री वसुदेव जी ने कंस से कहा, कहते हैं धैर्य। उन्होंने धैर्य रखते हुए, जब सभी चुप हुए तो उन्होंने धैर्य रखते हुए वसुदेव जी बोले, भोजेंद्र, भोजेंद्र मतलब साले के लिए उन्होंने कहा है भोजेंद्र, क्योंकि वो राजा भी के भी पुत्र थे, राजकुमार। तो उन्होंने भोजेंद्र, आप इस वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। भौमासुर, जरासंध, बकासुर, बत्तासुर और बाणासुर सभी योद्धा आपसे लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आए, किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की। वे ही आप तलवार से बहन का वध करने की कैसे उद्यत हो गए। बकासुर की बहन पूतना आपके पास आकर लड़ने की इच्छा करने लगी, किंतु आपने राजनीतिक अनुरूप बर्ताव करने के कारण स्त्री समझकर उनके साथ युद्ध नहीं किया, शांति स्थापना की, पूतना को बहन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया। आपकी साक्षात बहन है ये, तो किस विचार से आप ये गलत कार्य कर रहे हैं। मथुरा नरेश, यह कन्या यहाँ विवाह के शुभ अवसर पर आई है। आपकी छोटी बहन भी है, बालिका पुत्री के समान है, दया के पात्र है। आपको सद्भावना रखनी चाहिए। वसुदेव जी बोल रहे हैं कंस से, आपकी चित्तवती तो दीन दुखियों के दुख को दूर करने में लगी है। ऐसा वसुदेव जी ने उनके बारे में कहा ताकि वो अपना संतुलन को शांत करें। वसुदेव, नारद जी कहते हैं, राजन इस प्रकार वसुदेव जी के समझाने पर अत्यंत खल और कुसंडी कंस ने उसकी बात नहीं मानी। तो वसुदेव जी ने, यह भगवान का विधान है अथवा काल की ऐसी गति है समझकर भगवान शरणापन्न हो पुनः कंस से बोले। कितना धैर्य है, ऐसे धैर्य को प्रणाम। श्री वसुदेव जी ने कहा, राजन इस देवकी से तो आपको भय है ही नहीं। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है विषय में मेरा विचार सुनिए। मैं इसके गर्भ से सभी पुत्र जो उत्पन्न होंगे आपको दे देंगे, क्योंकि उन्हीं से आपको भय है, अतः व्यथित ना होइए। पुत्र के लिए ही बोला गया है, तो ठीक है, तो हम पुत्र ही वो आपको दे देंगे। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश, कंस ने वसुदेव के निश्चयपूर्वक कहे गए वचन पर विश्वास कर लिया, अतः उनकी प्रशंसा करके वह उसी क्षण, मतलब कंस ने फिर उनके कहा कि ठीक है, आपकी बात, आप हमेशा सच्चाधारी रहे हैं तो मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, और वो घर को चला गया। इधर वसुदेव भी भयभीत हो देवकी के साथ अपने भवन को पधारे।